नमस्कार दोस्तों, हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पहला समास है अव्ययीभाव समास। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान व दूसरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक, हर एक, परोपकार, दूसरों का उपकार, आजीवन, जीवन भर, यथारूप, रूप के अनुसार, प्रतिकूल, परिस्थिति के विपरीत, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, रातों रात, रात ही रात में। अगला समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी से कृत, कृत माने बना हुआ, शराहत, सर से आहत। अब ये कारक चिन्ह है नीचे। कर्ता ने कर्म को करण से यानी किसी के द्वारा होना, संप्रदान के लिए, अपादान से का अपादान से का यहाँ अर्थ है किसी चीज से अलग होना, अलग होने के अर्थ में प्रयोग होगा ये वाला से। संबंध का, की, के, अधिकरण, में, पर, संबोधन, अरे जी, ओ जी। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। पहला है कर्म तत्पुरुष समास या इसे द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें सामासिक पदों में कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को का लोप हो जाता है। उदाहरण मनोहर, मन को हरने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। करण तत्पुरुष समास। इसमें करण कारक की विभक्ति से यानी कि के द्वारा का लोप हो जाता है, वहां करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी तुलसी से बनी हुई या तुलसी के द्वारा बनी हुई। सूर रचित, सूर द्वारा रचित, सूर मतलब सूरदास द्वारा रचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थ तत्पुरुष समास। इसके सामासिक पदों में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। उदाहरण विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, रसोईघर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। अपादान तत्पुरुष या पंचम तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव, अलग होने के अर्थ में यानी किसी चीज से अलग हो जाना, लुप्त हो जाती है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं या पंचम तत्पुरुष भी कहते हैं। जैसे धनहीन, धन से हीन यानी कि जिसके पास धन ही नहीं रहा वो धन से अलग हो गया तो धनहीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी कि पाप से अलग हो गया, पाप मुक्त। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। गुणहीन, गुण से हीन, तो किसी चीज से अलग होने का जो अर्थ होगा वो अपादान तत्पुरुष। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ भी अपादान तत्पुरुष हो गया, गंगा हिमालय से निकलती है। अब से का यहाँ पे अर्थ है कि गंगा हिमालय से निकली यानी कि गंगा हिमालय से अलग हो रही है, दूर जा रही है, तो वो भी अलग होने के अर्थ में
तो इस तरह से जहाँ भी अलग होने का अर्थ हमें मिलेगा वहाँ हमारा अपादान तत्पुरुष बनेगा। अगला है संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके सामासिक पदों में का, की, के का लोप हो जाता है, उसे हम संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण: राजभवन, राजा का भवन, कृष्ण लीला, कृष्ण की लीला, शिवालय, शिव का आलय, श्रमदान, श्रम का दान। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे दही बड़ा, दही में बड़ा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, कर्तव्य, परिणयता, कर्तव्य में परिणयता। इसके बाद अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद यानी सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। पूर्व पद प्रथम पद को कहते हैं, उत्तर पद बाद वाले पद को कहते हैं। पहचान: विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो या के समान आदि के भाव प्रकट हों, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नवयुवक, नव है जो युवक, पीतांबर, पीला है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इन दोनों में समानता रहती है। इनके उदाहरणों में होता क्या है कि यहाँ भी उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और वहाँ क्या होता है कि कोई भी दो पद मिलकर जो तीसरे उनमें से दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता, उनमें क्या है अर्थ किसी और के लिए हम संकेत करते हैं, तो वहाँ बहुब्रीहि समास बन जाता है। तो उदाहरणों को थोड़ा हमें ध्यान से देखना होता है। इनके कर्मधारय तत्पुरुष के चार भेद होते हैं: विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणो भय पद और विशेष्यो भय पद। अगला हमारा द्वैगु समास। द्वैगु, जैसे कि नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है, द्वै, द्वै मतलब होता है दो, यानी कि एक संख्या। तो जिसका पूर्व पद, पूर्व यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्वैगु समास कहलाता है। उदाहरण: त्रिलोक, त्रि यानी कि तीन, तो पहला पद संख्या है, तो यानी कि द्वैगु समास हो गया हमारा। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। पंचरथ, पांच रत्नों का समूह। दो पहर, दो पहरों का समूह। अगला समास है हमारा द्वंद्व। जैसे कि नाम से हमें दिख रहा है, द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई एक तरह से, और लड़ाई किस में होती है? हमेशा विपरीत लोगों में। तो इसका द्वंद्व समास का मतलब क्या होगा यहाँ पे? दो विपरीत। देखते हैं हम इसकी परिभाषा। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पद की प्रधानता होती है। इनका उत्तर पद और प्रथम पद दोनों ही पद पूर्व पद प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर और नारी, दोनों विपरीत हैं, नर और नारी। लेन देन, लेना और देना। भला बुरा, भला या बुरा। हरि शंकर, हरि यानी कि विष्णु जी को ही कहते हैं हम, और शंकर तो शिव जी को कहते ही हैं। तो हरिशंकर यहाँ बने हमारा विष्णु और शंकर। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा इसमें अन्य पद प्रधान होता है, या ऐसे कहें कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। उदाहरण: दशानन, दश हैं आनंद जिसके, किसके थे? रावण था।
पंचानन 5 हैं मुख जिसके, शिव जी के। गिरधर गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिनकी, भगवान विष्णु जी। गजानन गज के समान मुख वाले, गणपति जी या गणेश जी। सरोज तालाब से जन्म लेने वाला सरोज यानी कि कमल। महादेव देवों में महान यानी शिव जी। पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।